राजा दशरथ की कहानी रामायण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वह अयोध्यापुरी के राजा थे और उनकी कहानी राम के जन्म, उनके कष्टों और राम के वनवास से जुड़ी हुई है। यहाँ उनकी जीवन की मुख्य घटनाएं दी गई हैं। राजा दशरथ अयोध्यापुरी के महान और प्रभावशाली राजा थे। उनका जन्म अयोध्या के एक कुलीन राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा अम्बरीश था। दशरथ के 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ का जीवन शांति और समृद्धि से भरा था, लेकिन एक दुख उनके जीवन में था, उन्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। दशरथ को संतान सुख की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप देवी पासंती ने उन्हें प्रसन्न होकर एक विशेष रचनात्मक प्रसाद दिया, जिससे दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के गर्भ से, भरत कैकेयी के गर्भ से और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से जन्मे। जब राम बड़े हुए तो उनका राज्याभिषेक राजा बनने की घोषणा किया गया। ये घोषणा अयोध्यावासियों के लिए खुशी का कारण थी, क्योंकि राम को राजा के रूप में देखना उनके लिए गर्व की बात थी। लेकिन कैकेयी, दशरथ की दूसरी पत्नी, ने राम के राज्याभिषेक के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान लिए थे, जिनमें से एक वरदान था कि राम को 14 वर्षों का वनवास भेजा जाएगा। दशरथ के लिए यह अत्यधिक कठिन था, क्योंकि वह अपने पुत्र राम को बहुत प्यार करते थे। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के वचन का पालन किया और राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए साथ गए। वनवास के दौरान राम ने कई युद्धों में भाग लिया और राक्षसों से लड़ाई की। सबसे प्रमुख युद्ध रावण से था। रावण, जो लंका का राजा था, ने सीता का हरण कर लिया। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया, जिससे सीता को मुक्त किया। राम के वनवास की अवधि समाप्त हो गई और वह अयोध्या लौटे। उनका स्वागत पूरे अयोध्या ने भव्य तरीके से किया। राम का राज्याभिषेक फिर से हुआ और वह राजा बन गए। राजा दशरथ अपने जीवन के अंतिम समय में अत्यंत दुखी थे। वह राम के वनवास में भेजे जाने के कारण बहुत पीड़ित थे। उनका दिल टूट गया और वे जीवन के अंत की ओर बढ़े। अंत में वह अयोध्या के महल में निधन हो गए। राजा दशरथ का जीवन संघर्ष और कर्तव्य का प्रतीक था। उन्होंने अपने वचन का पालन किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, भले ही इसके परिणाम व्यक्तिगत रूप से दुखद हो।